पलामू जिले के मनातू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बंसी खुर्द पंचायत में स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का हाल बेहाल है। एक माह से एमडीएम बंद है, स्कूल का भवन जर्जर है, फर्श टूटे हैं, छत की दीवारों में दरारें हैं, शिक्षक की संख्या 5 लेकिन आते हैं सिर्फ 1। और इतना ही नहीं, स्कूल बच्चों का है लेकिन स्कूल से बच्चे ही गायब नजर आते हैं। अब क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की हर कोशिश पर फिर रहा पानी। विभाग के आदेश का भी पालन नहीं करते दिख रहे अधिकारी। पलामू में शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं कई सवाल। मनातू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बंसी खुर्द पंचायत में स्थित स्कूल बदहाल। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में महीनों से बंद है एमडीएम। 5 शिक्षक में से सिर्फ एक ही शिक्षक पहुंचते हैं स्कूल। बच्चों के लिए स्कूल, लेकिन स्कूल से बच्चे हैं नदारद। मदरसे में बच्चों के पढ़ने की बताई जा रही संख्या 0। स्कूल का भवन भी हो चुका है जर्जर। विद्यालय का फर्श टूटा फूटा है, छत में भी पड़ी दरारें। डर के साए में पढ़ने को बच्चे हैं मजबूर। अभी भी मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है खाना। स्कूल के सचिव पर पैसे लूटने का भी लगाया जा रहा आरोप। जिला शिक्षा अधीक्षक संदीप कुमार से की गई शिकायत। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कार्रवाई कर जांच का दिया आश्वासन। क्या ऐसी स्थिति में बनेगा बच्चों का भविष्य? कैसे सुधरेगी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था? क्या स्कूल में बच्चों की संख्या रहेगी 0? 5 शिक्षक के बावजूद सिर्फ 1 शिक्षक की उपस्थिति क्यों? क्यों अधिकारी विभाग के आदेश का नहीं करते हैं पालन? सरकारी पैसों पर कौन बैठा कर रखा है अपनी नजर? जर्जर है पूरी तरीके से, तस्वीरों के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। स्कूल में 5 शिक्षक कहने को है लेकिन सिर्फ 1 ही शिक्षक आते हैं। और स्कूल की हालत आप देखिए, फर्श टूटे पड़े हैं, छतों में भी दरारें आ चुकी हैं। यहाँ तक कि आज के ज़माने में भी स्कूल में जो खाना बनता है बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, वो भी चूल्हे पर ही पकाया जाता है, मिट्टी के चूल्हे पर। जैसा लगेगा गैस की उपलब्धि होनी चाहिए, वहाँ पे वो भी नहीं है। यहाँ तक तस्वीरों के माध्यम से आपको साफ तौर पर नजर आ रहा हो किस तरीके से भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और ऐसे ही स्कूल की स्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि बच्चों की जब बात हो रही है तो बच्चों की जो संख्या है वो 0 के बराबर आपको नजर आएगी। उनके आपको मुश्किल से 5 या 6 या 10 बच्चे आपको नजर आ सकते हैं। वो भी पढ़ते नहीं है, मस्ती करते नजर आते हैं, क्योंकि जो शिक्षक जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है वो खुद ही नदारद नजर आते हैं। क्षेत्र के बंसी गांव में स्कूल मैंने विजिट करने गया। मैं मनातू प्रखंड के जिला परिषद सदस्य हूँ और वहां जाने के क्रम में मैंने 9:10 पर मैं उस स्कूल में गया, मैं और विधायक प्रतिनिधि। और वहां जाने के क्रम में एक भी बच्चे नहीं थे। और टीचर 5 हैं। टीचर 5 होने के बावजूद एक टीचर कुमार ओम थे, बाकी टीचर नहीं थे। मैंने एचएम सर से बात भी किया तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे आने में कम से कम तो 1 से 1.5 घंटा समय लगेगा। और इसके बावजूद मैंने रसोईया का भी जांच किया तो रसोईया में लगता है कि 1-2 महीना से खाना भी नहीं बना है। और ग्रामीणों से मैंने पूछताछ किया तो खाना उन लोग बोला कि कभी बनता ही नहीं है। और हम दोनों बच्चे का भविष्य अंधकार में है। वहाँ पे प्रिंसिपल लूट रहे हैं, बच्चों को भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने इस जानकारी को बीओ सर को भी दिया है, डीसी सर को भी दिया है। और मैं डीसी सर से मैं आग्रह विनती मांग करता हूँ कि सर इस विद्यालय को जांच किया जाए और गरीबों को, बच्चों को भविष्य में के लिए इस पर आप कार्रवाई कीजिए ताकि ऐसे टीचर को यहाँ से हटाइए और इस टीचर को वेतन बंद कीजिए। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीत हमारे साथ फोन लाइन बने हुए हैं। संजीत, देखिए, कहने को तो स्कूली व्यवस्था को सुधारने के लिए लाख कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो धरातल की जो सच्चाई है वो कुछ और ही बयां कर रही है। 5 शिक्षक कहने को, लेकिन 1 शिक्षक पहुंचते हैं। बच्चों जिनके लिए स्कूल बनाया जाता है, बच्चे ये स्कूल से नदारद नजर आते हैं। यहाँ तक कि जो एमडीएम जो है वो महीनों से बंद है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कुछ जानकारी, क्या कभी कोई अधिकारी इसका देखने नहीं आते हैं, जायजा नहीं लेते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? जी देखिए, इस मामले में ये कहना यही था कि जैसे स्कूल के समय में मध्याह्न भोजन, चूंकि बंद मध्याह्न भोजन को लेकर के विवाद यहाँ पे हुआ था स्कूल में। और
इसी को लेकर के जो है कि एमडीएम बंद होने की सूचना मिली थी वहां के प्रखंड के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि और मनातू के प्रखंड की जिला परिषद सदस्य को। तो इस बात को लेकर के वे लोग स्कूल पहुंचे थे, चूंकि उन लोगों का कहना है और सीधा सीधा में दोनों ही ये आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय में महज करीब 1 महीने से मध्याह्न भोजन बंद है। लेकिन फिर भी इस मामले में लेकर के और दोनों का स्कूल की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया गया था, ये उन लोगों का कहना है। चूंकि लेकिन इस मामले में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का साफ शब्दों में कहना है कि हमारे विद्यालय में किसी प्रकार की कमी नहीं है और जो भी आरोप लगाए गए हैं वो मिथ्या आरोप है। क्योंकि इस मामले को लेकर के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से छुट्टी रहने के कारण हमारे टेलीफोन से बात हुई थी। तो इस मामले में चूंकि साफ शब्दों में कह दिए कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कि जो भी आरोप लगाया गया मिथ्या आरोप है, मेरे पास मध्याह्न भोजन को लेकर के पर डे का रिपोर्ट आते रहता है। और स्कूल भवन की बात करें तो स्कूल भवन तो जर्जर स्थिति में है ही, लेकिन चूंकि इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है अभी सरकार को। बहुत चूंकि पलामू में बहुत से ऐसे स्कूल है जो अभी पूरी जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं, जहां पे सरकार विकास फंड तो देती है लेकिन विद्यालय का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संजीत। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना क्या कुछ वहां की स्थिति है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि जब शिकायत की जाती है तो आश्वासन की गुत्थी जरूर पिलाई जाती है, लेकिन अब देखने वाली बात हुई कि आश्वासन तो दे दिया गया है, जांच की भी बात कही गई है, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और कब इस विद्यालय के जो हाल है, जो बदहाल हो चुका है, इसमें सुधार आता है।